संत रविदास अपने विचारों और अपने प्रेरक जीवन की वजह से आज भी याद किए जाते हैं। जो लोग उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लेते हैं वे कई परेशानियों से बचे रहते हैं और उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यहाँ जानिए संत रविदास जी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिसमें उन्होंने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ने की सीख दी है। संत रविदास के पास एक व्यक्ति अक्सर जूते ठीक करवाने आता था, लेकिन वह काम के बदले खोटे सिक्के देकर जाता था। एक दिन उस व्यक्ति ने संत रविदास के एक शिष्य के साथ भी ऐसा ही किया। दरअसल रविदास जी कहीं बाहर गए थे और उनकी जगह उनका एक शिष्य जूते ठीक करने का काम कर रहा था। खोटे सिक्के देने वाला व्यक्ति उस दिन भी आया और शिष्य से जूते ठीक कराकर खोटे सिक्के देने लगा। शिष्य उसे पकड़ लिया और उसे डांट लगा दी। शिष्य ने उसके सिक्के और जूते ठीक किए बिना ही उसे लौटा दिए। जब रविदास जी लौटकर आए तो शिष्य ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। संत रविदास ने शिष्य से कहा कि तुम्हें उसे डांटना नहीं था, बल्कि उसके जूते ठीक कर देने थे। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मैं ये बात भी जानता हूँ कि वह खोटे सिक्के देकर जाता है। ये बात सुनकर शिष्य चौंक गया। उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? संत रविदास ने उसे समझाया कि मैं ये बात नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों करता है, लेकिन जब वो खोटे सिक्के देता है तो मैं रख लेता हूँ और मेरा काम ईमानदारी से कर देता हूँ। शिष्य ने आगे पूछा कि आप उन खोटे सिक्कों का क्या करते हैं? संत रविदास बोले कि मैं उन सिक्कों को जमीन में गाड़ देता हूँ ताकि वह व्यक्ति इन सिक्कों से किसी और को न ठग सके। दूसरों को ठगी से बचाना भी एक सेवा ही है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हमें उसे देखकर अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। किस्से की सीख। इस किस्से में संत रविदास जी ने हमें संदेश दिया है कि बुरे लोग तो गलत काम ही करेंगे, लेकिन उनकी वजह से हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपना काम ईमानदारी से ही करना चाहिए। हरि को भजै सो हरि का होई। संत शिरोमणि रविदास का जीवन ऐसे अद्भुत प्रसंगों से भरा है जो दया, प्रेम, क्षमा, धैर्य, सौहार्द, समानता, सत्यशीलता और विश्व बंधुत्व जैसे गुणों की प्रेरणा देते हैं। 14वीं सदी के भक्ति युग में माघी पूर्णिमा के दिन रविवार को काशी के मंडुआडीह गांव में रघु व कर्माबाई के पुत्र रूप में जन्मी इस विभूति ने भले ही चर्मकारी के पैतृक व्यवसाय को चुना हो, मगर अपनी रचनाओं से जिस समाज की नींव रखी वह वाकई अद्भुत है। जिस तरह विशाल हाथी शक्कर के कणों को नहीं चुन पाता, मगर छोटी सी चींटी उन कणों को सहजता से चुन लेती है, उसी तरह अभिमान त्याग कर विनम्र आचरण करने वाला मनुष्य सहज ही ईश कृपा पा लेता है। जन्म और जाति आधारित वर्ण व्यवस्था को नकारते हुए रैदास कहते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जेऊ होवे गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के जेऊ होवे गुण परवीन। संत रैदास के इसी दर्शन को समझकर महात्मा गांधी ने अपने रामराज्य के लिए पारंपरिक हथकरघा तथा कुटीर उद्योगों को महत्व दिया था और इसी आधार पर चलते हुए नई व्यवस्थाएं कायम हुई। गरीबी, बेकारी और बदहाली से मुक्ति के लिए उनका श्रम और स्वावलंबन का दर्शन आज भी कारगर है। कहा जाता है कि एक बार पंडित जी गंगा स्नान के लिए उनके पास जूते खरीदने आए। बातों बातों में गंगा पूजन की बात निकल चली। उन्होंने पंडित महोदय को बिना दाम लिए ही जूते दे दिए और निवेदन किया कि उनकी एक सुपारी गंगा मैया को भेंट कर दे। संत की निष्ठा इतनी गहरी थी कि पंडित जी ने सुपारी गंगा को भेंट की तो गंगा ने खुद उसे ग्रहण किया। संत रविदास के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग यह है कि एक साधु ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर चलते समय उन्हें पारस पत्थर दिया और बोले कि इसका प्रयोग कर अपनी दरिद्रता मिटा लेना। कुछ महीनों बाद वह वापस आए तो संत रविदास को उसी अवस्था में पाकर हैरान हुए। साधु ने पारस पत्थर के बारे में पूछा तो संत ने कहा कि वह उसी जगह रखा है जहां आप रख कर गए थे। संत रैदास अपने समय से बहुत आगे थे। उनका धर्म दर्शन 600 वर्ष बाद आज भी प्रासंगिक है।